अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स गिवन बिलो प्रिपेयर चेन इंडेक्स नंबर्स टेकिंग 1990 एज बेस ईयर। आपको कहा है 1990 को बेस यूज़ करना है और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं। चेन बेस इंडेक्स नंबर्स प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर सॉरी। तो आपने चेन बेस मेथड किया है। हमने लास्ट टॉपिक हमारा जो इससे पिछला था वो चेन बेस मेथड का ही था। चेन बेस का फॉर्मूला क्या होता है? पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100। देखें, ईयर्स का डाटा दिया आपको, ईयर्स दिए हुए 1990, 1991, 1992 सब ईयर्स का, साथ आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। अब आप उनकी प्राइसेस जो हैं आप उनको नंबर दे लें, P1 पी नोट P1 P2। क्योंकि पी नोट हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे पास जो बेस ईयर की प्राइस होती है वो पी नोट होती है। तो फर्स्ट प्राइस 1990 को उन्होंने कहा है बेस लेना है। अगर हम उसको बेस लेते हैं तो 120, पहला लिंक रिलेटिव फाइंड करें। 120 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि उससे पिछली वैल्यू तो नहीं लेनी, हमने इसी को बेस लेना है। उससे पिछली हमें दी भी नहीं गई, तो लिंक रिलेटिव हमारे पास 100 आ गया पहला। नेक्स्ट P1 डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 116 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह P2 डिवाइडेड बाई P1 किया, उससे नेक्स्ट वाली P3 को P2 पे डिवाइड किया। तो आपके पास क्या फार्मूला बन रहा है? Pn ओवर Pn माइनस वन। जिस ईयर के लिए लिंक रिलेटिव फाइंड करना है उसकी प्राइस डिवाइडेड बाई पिछले ईयर की प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सेम इसी मेथड से आपने सारे लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट कर दिए। ये इस क्वेश्चन में आपको इतना ही कहा गया है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ 6 डिफरेंट कमोडिटीज़ फॉर 1989 एंड 1990। कंप्यूट अ प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसके आपके 3 पार्ट्स बन रहे हैं। पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखें, इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपके पास एग्रीगेटिव की जब भी बात होगी तो आप पहले सम करेंगे सारी वैल्यूज़ का, देन उनका समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। नहीं तो हम जब प्राइस रिलेटिव निकालते थे तो पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 करके सबका अलग-अलग निकालते थे। जब एग्रीगेटिव तो फिर आपने सम करके डिवाइड करना है, पी एन समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। और उस क्वेश्चन में आपके पास मिशन पी एन जो है वो आपका देखें आ रहा है 410 और समीशन पी नोड आ रहा है 350। अब आपने उनको वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट किया और आपका आंसर 117.14 आ गया। और ये 117.14 आपको क्या बताता है? ये बताता है आपने इसको 100 से माइनस कर देना है, या इसमें से माइनस कर दें 100। तो देखें आप 100 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 17.14। अगर तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आ जाए तो इसका मतलब है आपकी 100 माइनस करें ना इसमें से, तो अगर आपका आंसर प्लस में आ गया इसका मतलब है इंक्रीज़ हुआ है। अगर माइनस में आया इसका मतलब है डिक्रीज़ हुआ है। और जितना आंसर आया है 17.14 आएगा इसका, तो इतना इंक्रीज़ हुआ है, इतनी बड़ी है आपकी वो उस चीज़ की जो प्राइस थी ना। अगर ये कम आता जैसे 96.4 आ जाए तो आपका -4 बच जाएगा। तो -4 जो है वो आपके पास डिक्रीज़ है, 4 डिक्रीज़ है और माइनस इसलिए है कि वो डिक्रीज़ है, कम हुई है प्राइस। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। देखें अरिथमेटिक मीन की जब बात होगी तो आपने पहले प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं पी एन ओवर पी नॉट से, देन उनको सम करना है, फिर उनको गिन लेना है कितने हैं, कितने ईयर्स के हैं, उतने पे डिवाइड कर दें। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्राइस रिलेटिव्स निकालने, देन सम देम, उनको सम कर लें एंड देन डिवाइडेड बाय के क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। इससे अगला जो है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, जो आपका सेकंड है। ये तो मीन वाला मेथड था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हमारे पास समीशन लॉग पी ओवर के। अगर हम वैसे बात करें समीशन लॉग एक्स ओवर एन, ऐसे ही हम करते रहे हैं ना थर्ड चैप्टर में। तो अब हमारे पास प्राइसेस पी है हम ले रहे हैं, तो हमारे पास पी जो है वो पी ओ एन हम निकालेंगे, देन उसका एंड पे एंटी लॉग लेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? समीशन लॉग पी क्या है? पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 प्राइस रिलेटिव्स।
प्राइस रिलेटिव्स लिया, देन उसका लॉग लिया, फिर उनको सम किया, सम करने के बाद उनको डिवाइड किया नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे या नंबर ऑफ़ ईयर जितने हैं, देन उसका एंटी लॉग लिया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा 1981 एज बेस यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। आपने क्या करना है, 1981 फिक्स बेस मेथड है, 1981 को बेस लेके आपने सबकी प्राइस रिलेटिव्स निकाल देने हैं, निकालने के बाद उसका मीडियन ले देना एंड पे। 3 वैल्यूज़ हर ईयर की है ना, तो 3 ही आपके पास प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। 1981 की जो प्राइस है सब ईयर्स में पी नॉट है, 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, 22 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, 28 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ को करके ना डिवाइड करके 18 से फर्स्ट वाले कॉलम की, सेकंड वाले कॉलम की आपने 85 से डिवाइड करनी, थर्ड वाले कॉलम की आपने 52 से डिवाइड करनी। उसके बाद आपने इन तीनों जो वैल्यूज़ आपके पास आ जानी, फर्स्ट रो में उन तीनों का मीडियन लिया, सेकंड रो में 1981 के लिए पहले आपने उसका मीडियन लिया, फिर 82 के लिए मीडियन लिया, फिर 83 के लिए, 84 के लिए।